हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मुझे अगर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स IIT या फिर NIT में नहीं मिलता है तो मुझे प्राइवेट में ही ले लेना चाहिए कंप्यूटर साइंस। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस में जिस कॉलेज में आप 20 लाख रुपीज़ फ़ीस दे के पढ़ते हैं, वहाँ का एवरेज प्लेसमेंट आपका 4 to 5 लाख पर एनम जाता है। लेकिन मैं आज आपको NIT के कुछ ऐसे ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा जो कि अंडररेटेड ब्रांचेस हैं और बहुत बच्चों के इन सब ब्रांच के बारे में इतना आइडिया नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसका प्लेसमेंट देखेंगे तो 8 to 10 लाख पर एनम इसका प्लेसमेंट जाता है और आपको काफ़ी कम रैंक यानी 3 से 4 लाख रैंक पे भी आपको NIT में ये ब्रांचेस मिल जाती है। तो किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच आपको मिल सकता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि अभी आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है और 18 तक आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चलने वाला है। आपका चॉइस फिलिंग सही से करना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं किया तो आपको पूरे 4 साल तक इस बात का रिग्रेट रहेगा कि आखिर मैंने अगर सही से चॉइस फिलिंग कर लिया होता तो मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल जाता। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है चॉइस फिलिंग भरना, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फ़ीस में आपको हम चॉइस फिलिंग और आपको एक बेहतर गाइडेंस दिलाएंगे कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग NIT राउरकेला की बात करें तो NIT राउरकेला में जो ब्रांचेस है माइनिंग और फूड प्रोसेसिंग, ये दोनों ब्रांचेस है जो कि बच्चे लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट इनका 8 to 10 लाख पर एनम जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसकी फ़ीस आपको 20 से 25 लाख तक चला जाता है, लेकिन उसका जो आपका एवरेज प्लेसमेंट जाता है 4.5 लाख या फिर 5 लाख पर एनम जाता है। तो उसके हिसाब से ये कॉलेज तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आपके पास NIT का भी टैग रहेगा और आपके पास NIT का भी टैग रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें कि किस कैटेगरी को कितनी रैंक चाहिए होगी NIT राउरकेला में माइनिंग और फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो जनरल कैटेगरी को चाहिए होगा 40,000 से लेकर 50,000 अगर आपका रैंक है तो आपको NIT राउरकेला में माइनिंग या फिर फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर आप EWS या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो 50 से लेकर 70,000 रैंक पे आपको इस कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 लाख से लेकर 1,20,000 रैंक तक भी आपको यहाँ पे NIT राउरकेला में माइनिंग या फिर फूड प्रोसेसिंग मिल जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो नेक्स्ट कॉलेज आपका NIT कालीकट है। और ब्रांचेस की अगर बात करें तो NIT कालीकट में जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है ये काफ़ी अच्छा ब्रांच है और इसके अगर एवरेज फ़ीस की बात करें तो ये भी आपका 8 to 10 लाख पर एनम इसका एवरेज प्लेसमेंट जाता है। अगर हम लोग बात करके किस कैटेगरी को कितने रैंक चाहिए होगा तो आप जनरल वाले को देख सकते हैं 50,000 तक मिल जाएगा, EWS को 70,000 तक और SC ST को 1,25,000 तक आपको यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो NIT जमशेदपुर में आपको प्रोडक्शन और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा और इसका जो आपका एवरेज प्लेसमेंट होगा वो फिर से 8 to 10 लाख पर एनम जाता है। अगर कट ऑफ की बात करें तो 50,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी को मिल जाएगा, EWS और OBC को 70,000 और SC ST को 1,20,000 तक में मिल जाता है। अगर हम लोग माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो माइनिंग इंजीनियरिंग NIT रायपुर में आपको मिल जाता है और NIT रायपुर चूँकि छत्तीसगढ़ में पड़ता है और छत्तीसगढ़ में माइनिंग हब है, इसीलिए माइनिंग इंजीनियरिंग यहाँ अगर आप लेते हैं तो आपका प्लेसमेंट ज़रूर होगा वहाँ से। और एवरेज पैकेज भी आपका 8 to 10 लाख पर एनम यहाँ का जाता है। और अगर कट ऑफ की बात करें तो 60,000 तक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मिल जाता है और अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो 80,000 और SC ST वालों को 1,25,000 तक यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाता है। नेक्स्ट ब्रांच की अगर हम लोग बात करें कि मेटलर्जी इंजीनियरिंग NIT दुर्गापुर में, तो इसका एवरेज प्लेसमेंट 8 to 10 लाख पर एनम जाता है और इसका जो
कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी 60,000 में मिल जाएगा, EWS को 80,000 में, और SC या फिर ST को 2 लाख रैंक तक में भी मेटलर्जी मिल जाएगा NIT दुर्गापुर में। नेक्स्ट ब्रांच की अगर हम लोग बात करें NIT जालंधर में अगर नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो डेटा साइंस, टेक्सटाइल और IC ये, और इसका भी एवरेज प्लेसमेंट आप देख सकते हैं 10 लाख पर एनम जाता है। तो ये टेक्सटाइल का कट ऑफ है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपको 70,000 तक मिल जाएगा जनरल वालों को, और OBC और EWS को 1 लाख रैंक तक भी मिल जाता है। SC ST को 2 लाख रैंक तक भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप डेटा साइंस यहाँ पे लेना चाहते हैं तो डेटा साइंस के लिए आपको 30,000 से लेकर आपको 40,000 रैंक तक चाहिए होगा जनरल कैटेगरी को। OBC और SC ST को आपको 50,000 तक मान सकते हैं, और SC ST को आप 60,000 तक यहाँ पे डेटा साइंस मिल जाएगा। और डेटा साइंस इस कॉलेज के बारे में बहुत कम बच्चों को पता है, इसलिए बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन डेटा साइंस अभी के सिनेरियो में बहुत ग्रोइंग ब्रांच है। अगर आपको डेटा साइंस NIT जालंधर में मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा NIT सिलचर। तो NIT सिलचर में अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 60,000 में मिल जाता है, और OBC EWS और OBC को 1 लाख रैंक तक में भी मिल जाता है। SC ST को 2 लाख रैंक तक में मिल जाता है, और यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट भी आप देख सकते हैं 8 to 10 लाख पर एनम जाता है। NIT श्रीनगर में सिविल और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी को यहाँ 70,000 में मिल जाता है, और OBC और EWS को 1,20,000 तक आपको यहाँ पे मिल जाता है। SC ST को 2 लाख रैंक तक में भी मिल जाता है, और एवरेज पैकेज की बात करें तो फिर से 8 to 10 लाख पर एनम यहाँ पे जाता है। मेघालय की बात करें तो यहाँ पे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 80,000 में मिल जाएगा, OBC और EWS कैंडिडेट को 1,20,000 में, और SC ST को 1,60,000 में यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, और एवरेज पैकेज इनका भी रहेगा 8 to 10 लाख पर एनम। NIT अरुणाचल की अगर बात करें तो अगर आप यहाँ बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं तो 80,000 तक आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा जनरल कैटेगरी को, और 1,20,000 EBC और EWS को OBC और EWS को 1,20,000 में मिल जाएगा। SC ST को 1,60,000 में यहाँ पे मिल जाता है। अगर NIT आंध्र प्रदेश की बात करें तो NIT आंध्र प्रदेश में सिविल इंजीनियरिंग का जो प्लेसमेंट है 8 to 10 लाख पर एनम जाता है एवरेज प्लेसमेंट, और जो रैंक चाहिए होगा 80,000 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मिल जाएगा, और OBC और EWS को 1,20,000 तक मिल जाएगा। SC ST को 1,60,000 से लेकर 1,70,000 रैंक तक में आपको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप NIT में ही जाना चाहते हैं, कैटेगरी को 1 लाख और EWS को 1.5 लाख और SC ST को 2 लाख रैंक तक में भी आपको NIT मिल जाएगा, और प्लेसमेंट भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। 8 to 10 लाख पर एनम आपका प्लेसमेंट रहने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।